एम्स के एक और डॉक्टर ने अब बात की है मीडिया से हिडन कैमरा पर, और उनका जो है हिडन कैमरा पर एक इंटरव्यू लिया गया है। आपको याद होगा इससे पहले भी एक एम्स के डॉक्टर का इंटरव्यू आया था, और ये डॉक्टर आदर्श कुमार है जो मुंबई में भी आए थे जब सुशांत सिंह राजपूत का एम्स की टीम आई थी। ये है वो डॉक्टर, ये देखिए डॉक्टर आदर्श कुमार। और इन्होंने हिडन कैमरा पर जो उन्हें सुशांत की फाइंडिंग मिली है उसके बारे में बताया है। हालांकि पहले ही एम्स की रिपोर्ट को लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है, और उसके बाद इंडिया टुडे ने इन डॉक्टर का हिडन कैमरा पर इंटरव्यू किया है। मैं आपको सवाल जवाब सुनाती हूँ। उन्होंने कहा कि आपको इस पूरे केस में क्या पता चला, तो उन्होंने कहा द कूपर हॉस्पिटल सजेस्ट केस ऑफ क्लियर कट हैंगिंग। तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि वी आर लुकिंग इनटू इट बट सो फार वी हैव नॉट फाउंड एनीथिंग डिस्टिंक्ट दैट वी कुड से, कि जिस पर हम क्वेश्चन मार्क उठाए। सारी चीज़ें कोरिलेटिंग है कि हमें अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, लेकिन हम अभी जो है जांच कर रहे हैं, पर अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है कि जिससे ये साबित हो सके कि सुशांत को किसी ने हैंग किया था या उसका मर्डर हुआ था। तो आपको फिर आगे क्या लगता है? तो आप क्या वहाँ पर दोबारा जाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, अब दोबारा जाने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि जितना हमें पता करना था हमने कर लिया। क्या सुशांत को पॉइजन नहीं दिया गया, ये आपने अपनी रिपोर्ट में क्लियर किया है? तो उन्होंने कहा कि ये हमने अपनी रिपोर्ट में क्लियर नहीं किया है, ये मुंबई एफएसएल ने अपनी रिपोर्ट में क्लियर किया था, जिससे हम सहमत हैं। तो ये जो है कि उनका मेथड ठीक था और उसमें कुछ गलती नहीं थी। आप वहाँ पे रिक्रिएशन के लिए गए थे ना, तो आपको क्या लगा? वहाँ पे हाइट जो है वो सुशांत की इतनी थी, सीलिंग की इतनी थी, वहाँ पे जो है हैंगिंग तो पॉसिबल ही नहीं थी। तो आपको लगता है कि वहाँ पे हैंगिंग पॉसिबल थी? तो डॉक्टर आदर्श कुमार ने बोला हाँ हाँ, बहुत आराम से पॉसिबल थी, और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो हाइट था उसको लेकर वो आराम से पॉसिबल था हैंगिंग। ये भी एलिगेशन लगाया जा रहा है कि पोस्टमार्टम सही तरीके से नहीं किया है कूपर ने, उसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एलिगेशन है ना, एलिगेशन का मतलब सच्चाई नहीं होता है। उनका इन्वेस्टिगेशन किया गया है और उस एलिगेशन के आधार पर ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। पीपल से हाउ कुड दे कमिट सच अ बिग ब्लंडर, बट वेन यू सी द सिस्टम एक्चुअली यू फाइंड दैट दे फॉलोड वट एवर वॉज एप्लीकेबल देयर, कि उनके सिस्टम में जो चीज़ें थी, जो एप्लीकेबल थी चीज़ें, कूपर के डॉक्टर ने वो सब फॉलो की है। तो आप इसको ब्लंडर नहीं कह सकते हो। जो चीज़ उनके पास है उनको उन्होंने फॉलो किया है। तो आप ब्लंडर तब कहेंगे कि उन्होंने अपना सिस्टम ना फॉलो किया हो। दूसरे लोगों को ब्लंडर वो इसलिए लग रहा है क्योंकि उनका सिस्टम अलग है, लेकिन उन्होंने अपने सिस्टम के हिसाब से हर चीज़ फॉलो की है, वट एवर वॉज एप्लीकेबल देयर। If they had not or have done something wrong on purpose, then it would have been a blunder. It's not a blunder otherwise. The rules were followed properly. They followed the set pattern. That's a different thing that some other people are not able to digest. So basically, you found nothing in the सुशांत सिंह राजपूत केस। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, अभी तक तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला है। तो इस तरह का जो है उन्होंने एक हिडन कैमरा पर स्ट्रिंग किया है एक डॉक्टर का, डॉक्टर आदर्श कुमार का, जिसमें उन्होंने पहले भी इस तरह का स्ट्रिंग किया था और अब दोबारा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी उनको अभी तक मिला है कुछ भी डाउटफुल नहीं है। हालांकि एम्स को लेकर जो है पहले ही इतना विरोध हो रहा है, और रिपब्लिक लगातार ये दावा कर रहा है कि उनके पास एक बहुत बड़ा सबूत है जो कल 10 बजे सबके सामने आएगा। तब मुझे लगता है कि सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि सच क्या है। एम्स की रिपोर्ट, इसको लेकर कोई प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी, लेकिन ये सिर्फ दावे हैं, और अब एक और डॉक्टर ने हिडन कैमरा पर इस तरह के दावे किए हैं।